नमस्कार साथियों, युवा आवाज़ में आपका स्वागत है। मैं जर्नलिस्ट रघुवीर सिंह आज मौजूद हूं हल्का उकलाना के प्रथम विधायक रहे नरेश सेलवाल जी के पास। नमस्कार नरेश सेलवाल जी। धन्यवाद रघुवीर जी। युवा वॉइस का जो है जनता की आवाज़ उठाने के लिए, किसानों की, मजदूर की, व्यापारी की, सबकी आवाज़ आपने बुलंद की, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नरेश जी, आपके जो चाहने वाले हैं, राजनीतिक रूप से आपके जो समर्थक रहे हैं, वो अब आपको फील्ड में उतरा हुआ देख के बड़े खुश नज़र आ रहे हैं कि उनके जो विधायक हैं पूर्व के रहे हुए और उनके जो नेता हैं अब पूरे दमखम से फील्ड में उतर चुके हैं और पूरे जोर शोर से प्रचार कर रहे हैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी और दीपेंद्र हुड्डा जी की टीम के साथ। सबसे पहले तो सवाल ये है, एक कांग्रेसी होने के नाते अगर हम बात करते हैं तो ये हुड्डा जी एक कांग्रेस परिवार से संबंध रखते हैं और आपको पिछले चुनाव के अंदर निष्कासित कर दिया गया था, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, आपने बड़ा अच्छा सवाल किया रघुवीर जी। और सबसे पहले तो मैं कहना चाहूँगा, जो आपने शुरुआत की कि भाई मैदान में जोर शोर से उतरे हैं, मैदान में तो मैं लगभग 2004-05 से जब मेरी वाइफ ने जिला परिषद का चुनाव जीता था, लड़ा था, तब से मैं मैदान में पूरे जोर शोर से ही हूँ। मैंने कभी मेरा जो पब्लिक रिलेशन है वो कभी मैंने अपना डाउन नहीं होने दिया, कभी उसका लेवल नीचे नहीं। जनता के दुख में सुख में, चाहे किसान, मजदूर, व्यापारी, गरीब, जहाँ भी उनकी दिक्कत आई है तो मैंने उसको उठाया है। और अभी जो थोड़ा सा डाउन होने की जो बात थी वो थी सिर्फ कोरोना महामारी की वजह से। पिछला जो एक वर्ष जो था वो कोरोना के नियमों की पालना करने के लिए, उसके दौरान भी मैंने मतलब जगह जगह जाके लोगों की मदद भी की है। और कोरोना में चाहे मशीन बांटने की बात हो, माननीय दीपेंद्र जी ने हमारे यहाँ भी 2 मशीनें भेजी थी हॉस्पिटल के अंदर, तो ऑक्सीजन की। और दूसरी जो हेल्प है और भी कहीं गरीब आदमियों की, चाहे हमारे इधर रोटी बैंक चलता है या कोई दूसरी योजनाएं थी, उनके अंदर भी हमने योगदान किया। तो कोरोना की वजह तो मैं मान सकता हूँ कि मैं थोड़ा बहुत डाउन हुआ, और नहीं तो मैं रेगुलर ही चलता हूँ। नहीं, ये तो मैं जानता हूँ, सामाजिक तौर पे आप बहुत एक्टिव हैं विधायक जी, हमें खुद जानते हैं क्योंकि आपके ही हल्के के हम रहने वाले हैं। लेकिन हम बात कर रहे हैं राजनीतिक सफ़र की। राजनीतिक सफ़र में एक हल्का सा या सकते थोड़ा सा विराम आपके लगा था, लेकिन अब जो गतिविधियां आपकी जो आ रही हैं, चाहे वो सोशल मीडिया के माध्यम से आ रही हैं, चाहे वो अखबारों के माध्यम से पता लग रहा है कि अब आप काफ़ी एक्टिव लग रहे हैं और काफ़ी मतलब कि घूम रहे हैं क्षेत्र के अंदर, हल्के के अंदर, राजनीतिक गतिविधियों के लिए। नहीं, राजनीतिक गतिविधियां तो ऐसा है, मैं 5 साल विधायक रहा, 5 साल विपक्ष की मैंने आवाज़ उठाई, आवाज़ को बुलंद किया, चाहे सरकार के खिलाफ जिस प्रकार की भी समस्या आई, चाहे उकलाना क्षेत्र की किसी की भी समस्या थी, उसके लिए हम, जब महंगाई की बात है, बेरोजगारी की है, हमने ज्ञापन भी दिए हैं, धरने भी दिए हैं। मैं वैसे तो एक्टिव ही रहा हूँ। और जो अब गतिविधियों की बात है, तो बीच में जो है किसी कारणवश मेरा टिकट कटा और मैंने जो है निर्दलीय चुनाव लड़ना पड़ा। और इस करके मैं निर्दलीय चुनाव लड़ने की वजह से 1-2 महीना हो सकता है राजनीतिक एक्टिविटी मेरी कम रही हो, लेकिन फिर भी मैं सामाजिक तौर पे और जो है पब्लिक के अंदर चलता रहा हूँ। और अब मैंने चौधरी भूपेंद्र हुड्डा जी, पूर्व मुख्यमंत्री, और माननीय सांसद चौधरी दीपेंद्र हुड्डा जी, उनके अंदर अपनी आस्था जताई है। और जो है उनका प्यार भी अच्छा मिल रहा है। उकलाना क्षेत्र की अगर कोई भी बात है तो मेरे से डिस्कस करते हैं, और उनके दिशा निर्देश के अनुसार जो है वो हम राजनीतिक गतिविधियां आगे बढ़ा रहे हैं। यानी कि अब ये मान के चलें, अब आप एक कांग्रेसी होने के नाते नहीं, एक शुभचिंतक होने के नाते आप भूपेंद्र हुड्डा जी से जुड़े हैं, दीपेंद्र हुड्डा जी की टीम से जुड़े हैं। देखिए, कांग्रेसी की बात ये है, वैसे तो हमारे जो है पूर्वज, दादा परदादा, उनका जन्म कांग्रेस में हुआ और मेरा भी कांग्रेस में ही हुआ। और कहीं अगर मेरी टिकट कटी तो उसके दौरान मैंने निर्दलीय चुनाव लड़ा, वो अलग बात है, लेकिन मैंने किसी दूसरी पार्टी की आज तक अपने ऊपर मोहर नहीं लगने दी, ना किसी पार्टी में मैं आज तक गया हूँ, ना मैंने आस्था जताई है। तो जन्म जाति कांग्रेसी है, नाराज़गी थोड़ी बहुत हो जाती, लेकिन वो मैंने कभी जाहिर नहीं की।
नरेश जी, अब बात करते हैं जो जींद के अंदर विपक्ष आपके द्वार कार्यक्रम है, आपके समक्ष है। भूपेंद्र हुड्डा जी का एक बहुत मतलब ये कह सकते हैं बड़े लेवल का जो अभियान छेड़ा हुआ है हरियाणा के अंदर अलग अलग जगह पे ऐसे कार्यक्रम करने का, तो उस कार्यक्रम के बारे में जरा हमारे दर्शकों को थोड़ी जानकारी दीजिए। देखिए, विपक्ष आपके समक्ष जो प्रोग्राम है माननीय हमारे पूर्व मुख्यमंत्री चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी का, और विपक्ष के नेता भी, उनका फर्ज भी है कि जनता की आवाज़ को वो उठाए भी और सुने भी। जिस प्रकार से प्रदेश के अंदर आप देख रहे हैं भाई, चाहे वो किसी भी प्रकार की समस्या, आज किसानों की ले लो आप, 1 साल से तो किसान धरने पे बैठे हैं, उनकी कोई सुनवाई नहीं। दूसरा, किसानों की फसल का है, ऑनलाइन करो, ये करो, कभी 25 क्विंटल लेके आओ, इस तरह की कंडीशंस, और जो है फसल का जो है उचित दाम जो नहीं मिल रहा। आप बाजरा की आप लेके चले जाओ मार्केट के अंदर, आपका सरकार का भाव चाहे उसका 2100 रुपये है, लेकिन उसको जो है मार्केट में 1100 रुपये खरीदा जा रहा। आपका धान का भाव अगर गवर्नमेंट का 1950 है तो उसको मार्केट के अंदर 1700-1800 रुपये, मतलब धांधली चल रही है हर जगह। तो जो युवा साथी है उनके साथ धोखा हुआ है। आप देख रहे हैं कि हर रोज़ ही अखबार पे अगर आप देखोगे फ्रंट पे, तो कहीं ना कहीं धांधली का ही कुछ ना कुछ रोजगार के अंदर, नौकरियों के अंदर, वो हर रोज़ ही अखबार भरे रहते हैं, और लगभग 30 पेपर आउट हुए। तो मैं समझता हूँ युवाओं के साथ भी खिलवाड़ हुआ है। उन्हीं मुद्दों को मतलब बार बार चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी और माननीय सांसद दीपेंद्र हुड्डा जी उठाते रहे हैं, और उसका ये भी है कि भाई जो है उसकी सुनवाई भी होती है। जब उठाते हैं तो सरकार ने जो है ये एक विधेयक भी बनाया, हरियाणा लोक विधेयक जो है, परीक्षा विधेयक, उसके अंदर जो है सख्त कार्रवाई का इन्होंने आश्वासन दिया। देखते हैं कितना होता है उसकी। आपने रोजगार की बात की, अगर हम बात करें डिप्टी सीएम चौधरी दुष्यंत चौटाला जी का जो एक बहुत चर्चित नारा रहा था 75% रोजगार जो हरियाणा के युवाओं को मिलेगा, तो रोजगार की तरफ तो काम कर ही रही है ना सरकार। देखिए, 75 नारे देने से क्या होता है? 75% का नारा तो सरकार ने ये भी दिया था चुनाव से पहले कि हम 75 पार हैं। क्या इनका वो नारा सच हुआ? ये मतलब जो है झूठे नारे देते। 75 पार का जिस प्रकार चुनाव में नारा दिया, उसी प्रकार रोजगार का जो 75% का नारा है वो सारा फैल हो गया। जिस प्रकार 75 की जगह इनकी 40 सीटें आई है, उसी प्रकार से जो रोजगार में भी 40 भी नहीं आ रही, इनको 30-35% लोगों को ही हरियाणा के रोजगार मिलता, बाकी झूठे नारे खोखले। तो जींद के अंदर जो प्रोग्राम है वो कब किस तारीख का प्रोग्राम है, सो उसके बारे में क्या आपको मतलब क्या भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी की टीम के द्वारा आपको क्या दिशा निर्देश दिए गए? देखिए, वैसे तो जो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी का विपक्ष आपके समक्ष जो प्रोग्राम है, उसमें जो है मंच के ऊपर पूरे हरियाणा के जितने भी एमएलएज है प्रेजेंट, और पूर्व के विधायक है, सांसद है, सभी अपनी भागीदारी करते हैं, और मुख्य वक्ता चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी रहते हैं। और इसके अंदर जो है जनता के अंदर से, पब्लिक के बीच से लोगों को बुला के मंच पे बुलाया जाता है, और उनकी समस्याएं सार्वजनिक तौर पे सुनी जाती है, ताकि दूसरे लोगों को भी पता चले भाई क्या समस्या, जिस प्रकार से खाद नहीं मिल रही, आज खाद की समस्या आ रही है, तो कहीं पानी की समस्या है, तो कहीं सड़कों की समस्या, तो वो सारी समस्याएं जो है मूलभूत वहाँ पे जो जिसकी समस्या है वो लोग पब्लिक से हाथ खड़ा करते हैं कि भाई मैं बोलना चाहता हूं जी, उसको 5 मिनट बोलने के लिए दिया जाता है। और उसी को सुनने के लिए चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी का 18 तारीख को जो है जींद के अंदर विपक्ष आपके समक्ष प्रोग्राम है। पहला प्रोग्राम जो करनाल से शुरू हुआ था, और करनाल में मैं समझता हूँ इतनी ज़्यादा भीड़ थी कि वैसे तो ये जो है समस्या सुनने के लिए लोगों की मीटिंग थी, लेकिन वो रैली का रूप लेगी, को करीब उसमें 15 से 20 हज़ार लोग करनाल में इकट्ठे थे। और लगता है इसी प्रकार से जींद में भी बहुत ज़्यादा लोग पहुँचेंगे, और हमारा भी जींद के नज़दीक लगता क्षेत्र है, इसलिए हम भी हमारे साथियों की जो समस्या है वो वहाँ जाके उठाएंगे। तो दर्शकों, ये थे हमारे साथ पूर्व विधायक नरेश सेरवाल जी, जो कि इस वक्त बहुत ज़ोरों शोरों से एक कार्यक्रम की तैयारी कर रहे हैं। कार्यक्रम में अपने साथियों को ले जाने के लिए अभी फ़ोन कॉल भी कर रहे थे जैसे हम पहुंचे थे, और टीम को दोबारा से
दोबारा से रिवाइव किया जा रहा है, दोबारा से उनको बुलाया जा रहा है और काफ़ी आना जाना भी शुरू हो चुका है। तो देखते हैं जींद का कार्यक्रम कैसा रहेगा। हमारे साथ जुड़े रहिएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।